आप सभी लोगों का जीबीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ परीक्षा 2024 के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत ही ज्यादती कर दी है छात्रों के साथ। इन्होंने नोटिस निकालकर जिस तरह से परीक्षा को लेने के लिए डेट जारी किया है और 2 दिन लगातार परीक्षाएं होगी पीसीएस की और आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। इसके खिलाफ हम सभी छात्रगण महा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल से वीडियो में जानेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया है। जिस प्रकार से विभिन्न भर्तियों में पहले अलग नियम हुआ करते थे और जब एग्जाम से पहले उस भर्ती में नियम चेंज करके अपने पैटर्न्स में बदलाव कर जो लोक सेवा आयोग होता था, जो डिपार्टमेंट एग्जाम ऑर्गेनाइज करता था, वह इस प्रकार की चीजें करता था। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट दिया है, जिसके माध्यम से हम लोक सेवा आयोग को भी चुनौती दे सकते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल से इस वीडियो में समस्त चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग जो है वह जब नोटिस निकाला था 27 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित करने के लिए, और उसने ये कहा था कि हम दिसंबर माह के मध्य तक अब जो परीक्षा है उस परीक्षा को आयोजित कराएंगे। लेकिन यह इसमें कहीं भी नहीं कहा गया था कि हम परीक्षा को 2 दिन एग्जाम लेंगे। पीसीएस का 2 दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। लेकिन हम सभी स्टूडेंट्स ने इस बुकाहट की वजह से कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहीं 2 दिन परीक्षा न ले, इस वजह से नॉर्मलाइजेशंस का फैक्टर होगा। हम सभी लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया था और उस आंदोलन में नॉर्मलाइजेशंस का जबरदस्त विरोध किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट के बाहर हम सभी छात्रगण इकट्ठा हुए थे और उसमें हमें सचिव जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जी गेट से बाहर आकर आश्वासन दिया था कि हम सभी लोग छात्रों के साथ हैं, कोई भी खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशंस नहीं होगा। और इसी की वजह से हम सब ने आंदोलन वापस लिया था और हम सभी लोग इस बात पे विश्वास कर लिए थे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा छात्रों के हित की बात करेगा और वह छात्रों के हित में ही फैसला लेगा। और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय, उन्होंने एक तरीके से हम सभी को विश्वास में लिया कि परीक्षा एक ही दिन होगी और समस्त स्टूडेंट जो छात्रगण थे वह इस बात पे पूरी तरीके से शासन से संतुष्ट हो गए थे कि परीक्षा एक दिन होगी और नॉर्मलाइजेशंस नहीं होगा। और यह परीक्षा अब जो है कुंभ के बाद होने जा रही है, क्योंकि दिसंबर में सेंटर न मिल पाने के कारण लोक सेवा आयोग यह परीक्षा आयोजित करा पाने में बहुत ही संयमित नहीं रहा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने नोटिस निकाला था कि अगर हमें सेंटर मिलेगा तभी हम इस परीक्षा को आयोजित करा सकते हैं, लेकिन सेंटर पर्याप्त मात्रा में न मिल पाने के कारण दिसंबर माह में एक ही दिन परीक्षा हो पाना असंभव था। तो सभी लोग ये बात को जानकर कि अब यह पेपर दिसंबर माह से स्थगित होके आगे लोक सेवा आयोग शायद मार्च या अप्रैल के महीने में कंडक्ट कराएगा, और सभी छात्रगण इस बात पे पूरी तरीके से विश्वास संतुष्ट होकर हम सभी लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने घर चले आए। लेकिन आनन फानन में यहाँ अभी त्योहार पूरी तरीके से खत्म ही नहीं हुआ, छठ पूजा खत्म ही नहीं हुई। हम सभी भैया दूज की ही तैयारी में लगे थे कि लोक सेवा आयोग ने आनन फानन में एक नोटिस निकालकर अपनी परीक्षा की पूरा कार्यक्रम बताकर दिया। देखिए यह नोटिस आ चुकी है। हम परीक्षा लोक सेवा आयोग कह रहा है कि हम 7 व 8 दिसंबर को परीक्षा कराएंगे 2 सत्रों में, एक 9:30 से 11:30 के बीच में जीएस का पेपर होगा और दूसरा पेपर 2:30 से 4:30 के बीच में होगा। और इसी प्रकार से आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में कराई जाएगी। सोचिए आरओ की परीक्षा अगर 3 शिफ्ट में कराई जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन किस लेवल का होगा। आज तक कभी भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं कराया जाता। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है वह इतनी बड़ी परीक्षा ऑल इंडिया लेवल्स पे आईएएस पीसीएस के लिए करता है। उसने आज तक कभी भी नॉर्मलाइजेशंस की बात नहीं की, उसने आज तक कभी भी 2 शिफ्टों की बात नहीं की। आप सिर्फ स्टेट्स के होते हुए भी आप कई शिफ्टों में क्यों परीक्षा कराएंगे, क्या बात है। इन सारी चीजों को लेकर हमें यूपीपीएससी के गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 पे 11 तारीख को 11 नवंबर को एक बहुत ही बड़ा महा आंदोलन छात्रों द्वारा किया
जा रहा है, हम सब भी पहुंच रहे हैं और आप सभी लोग भी इस आंदोलन को सफल बनाएं। आइए गेट पर नंबर 2 और नंबर 3 पर जबरदस्त तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे लोक सेवा आयोग के सामने और शासन के भी सामने कि हम सब स्टूडेंट्स की बात मानी जाए। आरओ की अगर हम बात करें तो आरओ की परीक्षा 3 शिफ्टों में कराई जाएगी। आप देखिए 22 दिसंबर को 9 से 12 बजे के बीच में 3 घंटे का पेपर होगा, द्वितीय पाली में 2:30 से 5:30 बजे के बीच में, और फिर 23 दिसंबर को भी यह पेपर होगा 9 से 12 के बीच में। यानी 3 शिफ्ट में परीक्षा होगी और तीनों शिफ्ट की जो परीक्षा होगी उसमें जबरदस्त नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारे बच्चों का 1-2 मार्क्स आगे पीछे होगा और कुछ लोगों का तो 4-4, 5-5 नंबर घट जाएगा या 4-4, 5-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा, जिस प्रकार से एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में होता है। बताइए उससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि यह बहुत बड़ी स्तर की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में स्टूडेंट छात्र पूरा साल भर लगा रहता है और इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ है तो अब आगे भी नहीं होना चाहिए। हम सब इसका जी जान से विरोध करेंगे। आइए हम भी आ रहे हैं आपके साथ। देखिए एक निर्णय आया है आज, बहुत ही बेहतरीन निर्णय है हम सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, 5 जजेस की बेंच है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपने लास्ट टाइम पर इन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है और ऋषिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, ये 5 जजों की बेंचेस हैं जिन्होंने यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 14 के तहत अगर किसी भी नोटिफिकेशंस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी डिपार्टमेंट या लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग स्टेट्स की अगर निकालती हैं तो जो भी वैकेंसीज के लिए उसके नॉर्म्स रूल्स आप वैकेंसीज से पहले ही उसे बता दिया जाए और बीच में वैकेंसीज के नॉर्म्स और रूल्स को चेंज ना किया जाए। ये बहुत ही बढ़िया वर्डिक्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो होता है बहुत ही पावरफुल वर्डिक्ट रहता है जिसकी लोग प्रशंसनीय होता है। लोग इसके हाई कोर्ट और के जो विभिन्न जजेस होते हैं वह इसको मेंशन करते हैं विभिन्न केसेस में। तो ये निर्णय बहुत ही बेहतरीन निर्णय दिया है हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब की इस बेंच ने कि हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्म्स, जो रूल्स बनेंगे नोटिफिकेशंस में, वही पूरी वैकेंसीज के दौरान रहेंगे। बीच में जो वैकेंसीज जब चल रही होगी उस वैकेंसीज चलने के दौरान कोई भी रूल्स में, उस नोटिफिकेशंस में चेंजेस नहीं किया जा सकता। अगर हम इसी निर्णय को बात माने तो आप देख सकते हैं पीसीएस और आरओ के नोटिफिकेशंस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप कहीं पर भी इसको 1 से 2 शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट कराएंगे प्रीलिम्स का। और सिर्फ अगर कहीं मेंशन है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में मेंशन है। प्रेजेंटली जब पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था तो इसमें 5th नंबर पे लिखा था प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज। पीसीएस के लिए जो वैकेंसीज है वह 2024 के लिए 220 है जब 1 जनवरी को वैकेंसीज आई थी। नाउ टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरमेंट। तो यहां पर इन्होंने अपनी बात को साफ साफ लिख दिया था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकती है और नंबर ऑफ वैकेंसीज घट सकती हैं। आप सिर्फ वैकेंसीज को बढ़ा और घटा सकते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते और ना ही आप 1 से अधिक शिफ्टों में पेपर को ले सकते हैं। हम सब लोग स्टूडेंट जितने भी हैं सभी इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। अब याचना नहीं अब रण होगा। हम सब लोग महाआंदोलन करने की तैयारी में हैं। यूपी पीसीएस आरओ अब सिर्फ 1 डे और 1 शिफ्ट में होना चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। सभी स्टूडेंट छात्रगण जितने भी लोग हैं सभी लोग 11 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 और 3 में हमें जबरदस्त प्रदर्शन करना है, आना है और अपनी बात को सही तरीके से कहना है, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात लोक सेवा आयोग के सचिव और शासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचानी है। आपको यह सब वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। यह वीडियो अगर किसी को जरूरत हो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो के नीचे अगर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। हम आपके साथ आ रहे हैं 11 नवंबर को 11 बजे। आप सब लोग मिलिए यूपीपीएससी के गेट नंबर 2 और 3 के पास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।